हेलो गाइस, करंट अफेयर की सीरीज़ में मैं फिर से लेके आ गई हूँ अर्जुना करंट अफेयर आगे का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग पूरे प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पूरे प्रोजेक्ट हैं। तो उसमें पहला है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल को 18 सितंबर को स्वीकृति मिली और शुभारंभ 2 अक्टूबर 2024 से ये लागू हुआ। ठीक है, ये कार्यक्रम। उसके बाद में क्रियान्वयन 17 मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करेंगे और अभियान में 25 कार्यक्रम शामिल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। ठीक है, उन्नत ग्राम योजना मतलब कि जनजातीय जो गांव है उनको डेवलप करना है, साथ ही उनको प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन करना है, गुड एजुकेशन भी उनको देना है, साथ ही साथ में हेल्दी लाइफ्स और डिग्निफाई एजिंग ये सब भी वहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्या करना है, सुधार लाना है। और इस योजना को आकांक्षी जिलों और आदिवासी बहुल गांवों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज अपनाकर लागू किया जाएगा। इसमें 63,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा, जिसे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसको सूर्योदय योजना भी बोला जाता है और ये भी अभी अभी लॉन्च हुआ है, मतलब जो 2024 में सरकार की नए रूफटॉप सोलर योजना का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करेगी, जिसका लक्ष्य रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब कि सूर्य से ही बिजली बनाई जाएगी और फिर उस बिजली को 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त कराई जाएगी और जो बाकी बिजली बचेगा उसको क्या करेंगे, दूसरी कंपनी को बेच दिया जाएगा। तो घरों के लिए मुफ्त और सौर बिजली को सालाना 15,000 से 18,000 रुपये तक की बचत और अधिशेष बिजली को वितरण कंपनियों को बेच दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन से उसको चार्ज भी कर दिया जाएगा जो बिजली बनेगी उससे। फिर सौर पैनल की आपूर्ति और स्थापना करने वाले विक्रेताओं के लिए उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। ठीक है, उनको काम मिलेगा। सौर पैनलों के रख रखाव, निर्माण और स्थापना में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ठीक है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ये लक्ष्य है। इंटर्नशिप प्रोग्राम कम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। तो सरकार ने शीर्ष 500 कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। ठीक है, इंटर्नशिप देगी, जिससे व्यापक योजना शुरू की गई है इसके लिए, इंटर्नशिप के लिए, और 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को देगी। ये इंपॉर्टेंट है। छात्रों को 12 महीने तक वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल और विभिन्न व्यवसायों और रोजगारों के अवसर के अनुभव मिलेगा। मतलब कि उनको 12 महीने तक ट्रेनिंग दिया जाएगा और उस ट्रेनिंग के दौरान पैसा भी दिया जाएगा। और 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा, 5,000 रुपये प्रति माह, और 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। कंपनियों को अपने CSR फंड से प्रशिक्षण लागत और 10% इंटर्नशिप लागत वहन करनी होगी। ठीक है, इस तरीके से इंटर्नशिप योजना चालू होने वाली है। उसके बाद में पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना का क्या लक्ष्य है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर उपलब्ध कराने, कितने 3 करोड़ घर उपलब्ध कराने की योजना है। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। ठीक है, 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। तो पीएम आवास योजना आवास के लिए है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, और 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे इसके तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं में। तो सरकार द्वारा रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। ये योजनाएं EPFO नामांकन स्थिति पर आधारित होगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना। योजना क्या है, पहला योजना है जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पहली बार काम करने वाले, जो पहली बार काम करेंगे। यह योजना उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कार्यबल में शामिल हुए हैं। EPFO में पंजीकृत ऐसे नए कर्मचारियों को 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक 1 महीने का वेतन मिलेगा। 3 किस्तों में मिलेगा, 15,000 रुपये तक मिलेगा। ठीक है,
ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम हो सकता है। 1 महीने का वेतन मिलेगा। यह वेतन उनके खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, परंतु यह लाभ प्राप्त करने के लिए वेतन पात्रता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह तक है। ठीक है, इस तरीके से पहले जो काम करेंगे उनको मिलेगा और 15,000 रुपये तक 3 किस्तों में मिलेगा। ईपीएफ में पंजीकृत कर देंगे नए कर्मचारियों को, है ना। तो स्थानांतरित किया जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा और सीमा ना 1 लाख रुपए प्रति माह तक है। उसके बाद योजना बी में क्या होगा, विनिर्माण में रोजगार सृजन। यह योजना पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन काम होता है, मतलब विनिर्माण होता है, मतलब कि जैसे कि अब मेटल हो गया, अब उसका क्या बनाना है हमको, ये ग्लास बनाना है, ठीक है, तो ग्लास बनाना है तो वो विनिर्माण हो जाता है। तो विनिर्माण क्षेत्र के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी और रोजगार के पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर ना प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में योजना सी ने नियोक्ताओं को सहायता दिया जाएगा। यह नियोक्ता केंद्रीय योजना है जो सभी क्षेत्रों के अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। 1 लाख रुपए प्रति माह से कम वेतन वाले, जो जिनका 1 लाख रुपए से कम वेतन वाले सभी अतिरिक्त रोजगार इसमें शामिल होंगे। ठीक है, नियोक्ताओं को सहायता। सरकार प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए नियोक्ता को उनके ईपीएफओ अंशदान के लिए 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। ठीक है, इस तरीके से ये होगा योजना ए बी सी। चलो अब नेक्स्ट है नया कौशल कार्यक्रम। सरकार, उद्योग और राज्य सरकारों के सहयोग से युवाओं के कौशल विकास के लिए नई योजना प्रारंभ करेगी। इस योजना के तहत ना 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को परिणाम उन्मुखीकरण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये नया कौशल में कौशल प्रदान किया जाएगा 5 वर्षों में 20 लाख को। उसके बाद में नेक्स्ट है मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना जो था ना, तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा श्रेणी की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। देखो, मुद्रा योजना 3 था, शिशु, किशोर और तरुण था। ठीक है, शिशु में 50,000 तक मिलता है और किशोर में 5 लाख तक मिलता है और तरुण में 10 लाख तक मिलता था। लेकिन अब तरुण में 10 लाख से रुपए बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। यह सीमा उन उद्यमियों के लिए निर्धारित है जिन्होंने इसी श्रेणी के अंतर्गत पूर्व ऋणों का भुगतान कर दिया है। मतलब कि अगर तरुण में कोई पर्सन 10 लाख रुपए तक का लोन लिया है या 8 लाख लिया है, तो अब उसने ऋण का भुगतान कर दिया और उसको 20 लाख रुपए तक लोन चाहिए, तो फिर वो ले सकता है। ठीक है, इस तरीके से। कौशल ऋण योजना। सरकार मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन करेगी जिससे सरकारी प्रवर्तित कोष से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा मिल सके। ठीक है, तो मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन करेगी। ठीक है, जिससे सरकारी प्रवर्तन कोष में गारंटी के साथ ना 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो ना सरकार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए PMGSY के चरण 2.0 का शुभारंभ करेगी, जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि के कारण पात्र है। ठीक है, तो ग्राम सड़क योजना में क्या होगा, सरकार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए PMGSY के चरण 2.0 का शुभारंभ करेगी, जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या है, पात्र है। ठीक है, तो अब जनसंख्या में वृद्धि हो गई तो सड़कों को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो अब सड़क बनाने के लिए काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, PM जनमन। क्या नाम है इसका, शॉर्ट फॉर्म जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये ना खूंटी झारखंड से स्टार्ट किया गया जनमन योजना, खूंटी झारखंड से, इम्पॉर्टेंट है। जनजाति आदिवासी कल्याण न्याय महाअभियान, जनजाति गौरव दिवस पर इसको चालू किया गया। यह विशेष अभियान विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTGS की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है, PM जनमन योजना। ठीक है, प्रावधान क्या है, PVTGS क्षेत्रों में छात्रावास व आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण। जहाँ पे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत पिछड़ी जनजाति है, तो उस क्षेत्र में ना आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा और छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी उनको, व्यावसायिक शिक्षा व कौशल, सड़कों व सौर प्रकाशन की व्यवस्था होगी।
मोबाइल टावर की व्यवस्था होगी, जैसे ये सब कार्य उसमें किए जाएंगे, डेवलपमेंट का कार्य। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस मिशन हेतु 24,104 करोड़ की मंजूरी दी गई है। कुल स्कूल परिव्यय में केंद्र 15,336 करोड़ व राज्य का 8,768 करोड़ का योगदान रहेगा। ठीक है, जन धन योजना के तहत मिशन का लक्ष्य क्या है? 4.9 लाख पक्के घर बनाना, 4.9 लाख पक्के घर बनाना, 8,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाना, 22,000 से अधिक गांव के समस्त घरों को जल की सुविधा पहुंचाना, और समस्त घरों में जल पहुंचाने के लक्ष्य में 18 राज्य शामिल हैं। ठीक है, 18 राज्य शामिल हैं समस्त घरों में जल पहुंचाने के लक्ष्य में। और 20 परिवारों से कम आबादी वाले, जिसमें 20 परिवार से कम आबादी वाले 2500 पीबीटीजी ग्राम में सामुदायिक जल की व्यवस्था करना। ठीक है, सामुदायिक जल की व्यवस्था करना मतलब पीबीटीजी जो एरिया है उसको पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट का ही काम होगा। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान में, पीएम जनमन में, और बहुत सारे एरिया में ऐसे ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, जीवन योजना संशोधित 9 अगस्त 2024 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी गई। जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण, इसका नाम है। जीवन का फुल फॉर्म क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण। अब ये जैव ईंधन वातावरण के अनुकूल है, मतलब कि इसमें क्या होगा कि ऐसा जैव ईंधन जो वातावरण के अनुकूल हो। तो ठीक है, तो प्रधानमंत्री जीवन योजना का शुभारंभ वर्ष 2019 में किया गया था। 5 साल बाद फिर से स्टार्ट किया गया। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संशोधित किया गया। उद्देश्य क्या है? किसानों को उनके कृषि अवशेषों से लाभकारी आय प्रदान कर, कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन कर पर्यावरण प्रदूषण कम करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, क्रियान्वयन क्या है? 5 वर्ष में किया जाएगा और वर्ष 2018 से 29 तक ये चलेगा। ठीक है, तो जीवन योजना जो है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण किया जाएगा और 2019 से भी किया गया था। ठीक है, किसानों को उनके कृषि अवशेषों से लाभकारी आय प्रदान कर, कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन कर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो जो अवशेष जो बचेंगे उनको बेचा जाएगा। ठीक है, उससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा ये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना 18वीं किस्त जारी हुई है 5 अक्टूबर 2024 को। कार्यक्रम स्थल वाशिम महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई है प्रधानमंत्री किसान योजना। कहाँ से? वाशिम महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई है प्रधानमंत्री किसान योजना सम्मान निधि योजना, है ना। जारी राशि ना 20,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है, उससे अधिक जारी किया गया है। 18वीं किस्त जारी होने के दिवस को प्रधानमंत्री किसान उत्सव के रूप में मनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2024 को स्टार्ट किया गया है। किसानों को उनको क्या दिया जाता है कि जितना वो काम करते हैं या फिर जो उनको कम पैसा मिलता है तो वो पैसा उनको बैंक अकाउंट में डाला जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट है इसरो के कुछ अपकमिंग इसरो स्पेस मिशन कैलेंडर। अक्टूबर 2024 में इसरो द्वारा आगामी 15 वर्ष की मिशन को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। अंतरिक्ष मिशन को लेकर अपनी कार्य योजना तैयार की गई है जिससे संभावित मिशन का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि ना 2024-25 में ना क्या होगा, लूनर फ्लाई बाई बनेगा। क्या? लूनर फ्लाई बाई, मानव को चंद्रमा की बाह्य कक्षा में घुमाकर लूनर फ्लाई बाय वापस लाने की योजना चल रही है। ठीक है, चंद्रमा की बाह्य कक्षा में घुमाकर, ठीक है, बाह्य कक्षा में घुमाकर, उतारा नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो वापस लाया जाएगा 2024-25 में लूनर फ्लाई बाय का। ये पहला एक टारगेट है इनका। नेक्स्ट टारगेट है 2026-27 में क्या करने का प्लान कर रहे हैं, चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करना इनका टारगेट है। और इस योजना के तहत ना चंद्रमा की मुख्य सतह से नमूने सैंपल संग्रहण कर वापस लाने की कार्य योजना है। ठीक है, तो सैंपल लेके वापस आएगा। अब जो चंद्रयान 4 जाएगा 2026-27 में 2 साल 3 साल बाद, तो वो क्या करेगा, सैंपल लेके वापस आएगा। इसके पास चंद्रयान 5 जाएगा, लूपेक्स मिशन। ठीक है, चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन जाएगा, प्रारंभ होगा। यह भारत जापान का ना संयुक्त मिशन होगा। ठीक है, भारत जापान का संयुक्त मिशन होगा लूपेक्स मिशन। ठीक है, चंद्रयान 4 हो गया, चंद्रयान 5। अब 2028 में क्या करेंगे, मॉड्यूल 1 भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल 1 अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मॉड्यूल 1 अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 2035 में क्या करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब
BAS बनेगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, BAS को कार्यशील रूप से स्थापित करने की योजना है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे सबका अंतरिक्ष स्टेशन होता है वैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी ये क्या करेगा, स्थापित करने की योजना बन रही है। इस वर्ष इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्र ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करने की योजना है। ठीक है, शुक्र ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करने की योजना है और 2035 में भारतीय अंतरिक्ष मिशन BAS को कार्यशील रूप से स्थापित करने की योजना है। ठीक है, और 2037-38 में क्या होगा, चंद्रमा की सतह पर रोबोटिक ह्यूमनॉइड उतारने की योजना है। ठीक है, रोबोटिक ह्यूमनॉइड उतारने की योजना है। यह रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की सहायता से मानव जैसे व्यवहार व निर्णय लेने में सक्षम होगा। ठीक है, तो रोबोटिक ह्यूमनॉइड उतारने की योजना है, इसमें चंद्रमा की सतह पर। इस दौरान शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा शुक्र अंतरिक्ष यान भेजने की भी योजना है। और 2040 में क्या होगा, चंद्रमा सतह पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना है। 2040 में उतारा जाएगा, अभी तो घुमा के वापस लाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये इनका मैप तैयार हो चुका है, हमको किस किस टाइम में क्या करना है। 12 कक्षा में 2024-25 में घुमा के वापस लाया जाएगा। 26-27 में मुख्य सतह के नमूने सैंपल लेकर वापस आएंगे। ठीक है, लूपेक्स मिशन जापान की सहायता से भी लॉन्च होगा 26-27 में। 28 में अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, मॉड्यूल। और 2035 में अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा और वो लॉन्च कर दिया जाएगा। और 37-38 में क्या होगा कि चंद्रमा की सतह पर रोबोटिक ह्यूमनॉइड उतारा जाएगा और वो ह्यूमनॉइड जो उतरेगा और उसके बाद में वहाँ पे रहेगा, AI की सहायता से मानव व्यवहार व निर्णय लेने में सक्षम होगा। और 2040 में मतलब 2 साल बाद अब फिर जाएगा मनुष्य। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर। नेक्स्ट है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन जो है ना 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी और इसके 3 चरण होंगे। कितने चरण होंगे, 3 चरण होंगे। भारत की इस अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य मानव को अंतरिक्ष में ले जाने और उसके सुरक्षित वापसी की अनुकूल तकनीकी का विकास करना है। मतलब अंतरिक्ष में मनुष्य जाएगा और वापस आएगा। ठीक है, भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसके अंतर्गत, मतलब ये पहला है गगनयान, जिसके अंतर्गत ना भारत के 4 अंतरिक्ष यात्री को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी की निम्न कक्षा लो ऑर्बिट में भेजा जाएगा और इसके पश्चात उन्हें सुरक्षित पृथ्वी में वापस ला लिया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत कुल 3 उड़ानें पृथ्वी के निम्न कक्षा में भेजी जाएंगी। 3 उड़ानें पृथ्वी के निम्न कक्षा में भेजी जाएंगी, जिसमें 2 मानव रहित उड़ान और अंतिम मानव सहित होगा। ठीक है, 2 मानव रहित होगा, मतलब 2 उड़ान में मनुष्य नहीं जाएगा और अंतिम 3 में क्या होगा, मनुष्य जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गगनयान मिशन काम करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।